हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं वीडियो बना रही हूँ टॉक्सिक फूड पर। कौन सा फ्रूट और वेजिटेबल बर्ड्स के लिए टॉक्सिक है, इस पर मेरा वीडियो आज बनने वाला है। मैंने सोचा कि सेफ वेजिटेबल, सेफ फ्रूट्स तो बहुत सारे हैं, मैं सारे कवर नहीं कर सकती हूँ वीडियो में, पर जो टॉक्सिक फूड है वो बहुत कम है। तो मैं टॉक्सिक फूड का बना रही हूँ ताकि आप देखो और ये जो टॉक्सिक फूड है ये बर्ड्स को ना दे। तो सबसे पहले चीज है ऑनियंस, प्याज। प्याज एक ऐसी चीज है जो हमारे घर में रोज रहता है, इजीली अवेलेबल रहता है। सब लोग प्याज इस्तेमाल करते हैं, पर ये प्याज इंसानों के लिए ठीक है पर बर्ड्स के लिए नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई वेजिटेबल नहीं है, कुछ नहीं है देने के लिए, तो हम सोचते हैं कि प्याज तो है, प्याज दे देंगे। बट नहीं, प्याज बर्ड्स को नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्याज में सल्फर होता है। जो सल्फर होता है वो चाहे आप प्याज को पका लो या प्याज कच्चा रहे, सल्फर की मात्रा कम नहीं होती है। ये जो सल्फर है ये बर्ड्स के ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स है, उसको डैमेज करती है और उनके अंदर का जो खून है उसको कम करती है। इसका मतलब है उनको एनीमिया हो जाता है। प्लस ऑनियन खाने से उनके मुंह में और चेस्ट में इरिटेशन भी होता है। ऑनियन खाने से बर्ड्स के एसाफेगस और क्रॉप में अल्सर होने के चांसेस भी है। एसाफेगस वो मस्कुलर ट्यूब है जो गले से कनेक्ट होकर पेट को जाती है। जब वो ऑनियंस खाते हैं ये उनके गले के जो ट्यूब है होकर वो पेट की तरफ जाती है, तो एसाफेगस में और क्रॉप में उनको अल्सर करता है ये सल्फर। तो आपको बर्ड को ऑनियंस नहीं देना है। सेकेंड चीज है मशरूम्स। मशरूम में एमाटॉक्सिन नाम का केमिकल है या एमाटॉक्सिन नाम का पदार्थ होता है जो बर्ड्स के खाने से उनके हेल्थ में बहुत नुकसान पहुंचाती है, बहुत हानिकारक है। स्पेशली बर्ड्स में जो पैरेट स्पीशीज होते हैं उन पर ये ज्यादा इफेक्ट करता है। ये खाने से बर्ड का स्टमक अपसेट हो सकता है, मतलब उनका पेट खराब हो सकता है। और मेजर और सीरियस प्रॉब्लम मशरूम खाने से ये होता है कि उनका लिवर फेल हो जाता है। इसलिए आपको मशरूम कंप्लीटली अवॉइड करना है। तीसरी चीज जो है वो है गार्लिक, लहसुन। लहसुन में एलिसिन नाम का पदार्थ होता है, एलिसिन नाम का केमिकल होता है जो बिल्कुल सल्फर की तरह काम करता है। सल्फर जो ऑनियंस में होता है उसी तरह से गार्लिक में एलिसिन नाम का केमिकल होता है जो एग्जैक्टली सेम काम करता है। मतलब बर्ड्स के रेड सेल्स को वो डैमेज करता है, जिससे बर्ड्स में खून की कमी होती है और उनको एनीमिया हो जाता है और वो बहुत वीक हो जाते हैं। तो आपको लहसुन भी अवॉइड करना है। फिर चौथी चीज है एवोकाडो। एवोकाडो में पर्सिन नाम का एक केमिकल है जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। ये जो पर्सिन नाम का केमिकल है ये एवोकाडो के बीज में होता है, मतलब उसके सीड में होता है। बट वो सीड पूरे फ्रूट को टॉक्सिक कर देती है। इवन एवोकाडो का जो प्लांट होता है उसको भी वो टॉक्सिक करता है। तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बर्ड के लिए बहुत हानिकारक है। ये खाने से बर्ड के हार्ट को इफेक्ट होता है, उनके हार्ट में प्रॉब्लम होता है। और मोस्ट कॉमन साइंस एवोकाडो खाने के बाद ये होता है कि बर्ड सडनली कोलैप्स हो जाता है, वो जमीन पे गिर जाता है, सडनली उसकी सांसें फूलने लगती हैं और कभी कभी बर्ड की मौत भी हो जाती है। ये एवोकाडो खाने से होता है, उसके अंदर का जो टॉक्सिक है उसकी वजह से बर्ड मर जाता है। तो आपको एवोकाडो भी अवॉइड करना है। फिर पांचवी चीज है मिल्क, दूध। दूध भी हमारे घर में बहुत ही कॉमनली अवेलेबल रहता है, रोज ही हमारे घर में दूध रहता है। तो लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं तो दूध पिला दो, बट ये गलत है। बर्ड्स दूध नहीं पीते हैं क्योंकि बर्ड्स मैमल्स नहीं है। हम इंसान मैमल्स है, कुत्ता बिल्ली मैमल्स है, बट बर्ड्स मैमल्स नहीं है। इस वजह से बर्ड्स को दूध नहीं देना चाहिए। दूध में लैक्टोस नाम का एक पदार्थ होता है जो हमको डाइजेस्ट करना होता है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें लैक्टस एंजाइमी की जरूरत होती है। लैक्टस एंजाइमी
सिर्फ मैमल्स में होता है, बर्ड्स में नहीं होता है। तो ये जो टिश्यू है अगर बर्ड्स में नहीं है तो लैक्टोज नाम का जो पदार्थ है बर्ड्स हजम नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उनका पेट खराब होता है, उनको डायरिया होता है। तो दूध उनके लिए हानिकारक है। प्लीज आपके बर्ड को आप दूध ना दे। दूध एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, सोच सकते हैं आप, क्योंकि घर में वो इजीली अवेलेबल है। बट कोई भी चीज घर में अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं है कि वो बर्ड के लिए सेफ है। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो बर्ड्स को दूध पिलाते हैं, बट दूध इज नॉट गुड। आपका बर्ड एक दिन दूध पिएगा, 2 दिन दूध पिएगा और आपको लगेगा कि बर्ड को कुछ नहीं हुआ। शायद वो सालों तक दूध पिएगा, उसको कुछ नहीं होगा, बट उसकी जिंदगी जो 30 साल की होनी चाहिए वो 4-5 साल में ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि दूध उनको हजम ही नहीं होता है, उनके लिए कुछ अच्छा नहीं करता है। तो आप उनको दूध ना पिलाइए। फिर 6th चीज है चॉकलेट। चॉकलेट में थियोब्रोमाइन और कैफीन दोनों भी होता है, जो बर्ड्स के लिए बहुत टॉक्सिक है। भले ही आप सोचते होंगे जब मैं चॉकलेट खा रहा हूं तो बर्ड को एक चॉकलेट का पीस देता हूं, बट नहीं, वो छोटा पीस भी उन्हें हानि पहुंचा सकती है। इससे उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है, उनको वॉमिटिंग होता है, उनको डायरिया होता है और हाइपर एक्टिविटी होता है। ये सारी चीजें उनके लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी उनके मरने के चांस भी बढ़ जाते हैं जब उनका हार्ट रेट ऊपर चला जाता है। तो चॉकलेट अवॉइड कीजिए। बर्ड्स शायद चॉकलेट खा ले क्योंकि आप ऑफर कर रहे हो, पर बर्ड्स को पता नहीं, वो खा के वो मरेंगे। पर आप ये जान लो कि बर्ड को चॉकलेट टॉक्सिक है, वो नहीं खाना चाहिए, तो चॉकलेट भी अवॉइड कीजिए। 7वीं चीज है शुगर और हनी। शुगर और हनी मीठा होता है, बर्ड को नहीं देना होता है। इसका मेन रीजन ये है, शुगर में सुक्राइसिस एंजाइम होता है जो बर्ड्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये खाने से बर्ड को डायरिया होता है। जो बर्ड को ज्यादा मात्रा में डायरिया होता है, बहुत ज्यादा डायरिया होता है, वो वीक हो जाते हैं और वीकनेस से वो मर जाते हैं। तो उनको शुगर और हनी भी अवॉइड करना चाहिए। फिर 8वीं चीज है सॉल्ट। कुछ बर्ड जो समुद्र के पास रहते हैं, जिसे सी बर्ड कहा जाता है, उनके लिए सॉल्ट इज ओके। वो सॉल्ट का पानी भी पीते हैं, वो समुद्र के आसपास रहते हैं, तो उनका बॉडी कुदरती तरह से ऐसा बनाया गया है कि उनको सॉल्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट सॉल्ट पैरेट्स के लिए हानिकारक है, सॉल्ट पेट बर्ड्स के लिए हानिकारक है। जैसे ज्यादा नमक हम इंसानों के लिए हानिकारक है, ठीक उसी तरह बर्ड जिनका शरीर इतना छोटा है, जिनकी बॉडी इतनी छोटी है, उनके लिए भी सॉल्ट उतना ही हानिकारक है। अगर सॉल्ट का कुछ हिस्सा उनके शरीर में रह जाता है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में रह जाता है, तब वो सॉल्ट उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करती है और उनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड होता है उसका बैलेंस भी डिस्टर्ब करती है, जिसके वजह से उनको ज्यादा प्यास लगती है, उनको डिहाइड्रेशन होता है, किडनी फेलियर होता है और उनकी डेथ भी हो जाती है। अगर सॉल्ट उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में रह गया और वो डिसॉल्व नहीं हुआ, उनके सिस्टम में वो रह गया, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आपको आपके बर्ड को सॉल्ट कंप्लीटली अवॉइड करना है। फिर है कैफीन। कैफीन में यूजुअली आता है कैफिनेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि कॉफी, टी, सोडा, कोक, पेप्सी। आप लोग शायद पीते होंगे, गर्मी का सीजन है, बट ये बर्ड्स को मत दीजिए क्योंकि ये उनके लिए हानिकारक है। कैफीन उनके लिए हानिकारक है। कैफीन खाने से बर्ड्स का हार्ट रेट बढ़ जाता है, उनको हाइपर एक्टिविटी होता है और कार्डियक अरेस्ट होने का भी चांसेस है। तो उन्हें कैफिनेटेड ड्रिंक्स आपको अवॉइड करना होगा। फिर एक और चीज है जो बर्ड्स को आपको नहीं देना है, वो है पोटैटोज, जिसे आलू कहा जाता है। यूजुअली हम बर्ड्स को कोई भी वेजिटेबल्स रॉ देते हैं, मतलब कच्चा देते हैं। उनको रॉ वेजिटेबल खाने से पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, बट आलू एक ऐसा चीज है, ऐसी वेजिटेबल है जो रॉ खाने से उसमें से स्टार्च निकलता है। आलू में जो स्टार्च होता है वो बर्ड के क्रॉप के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि वो जो आलू का स्टार्च है उनके क्रॉप में जाके फर्मेंट हो जाता है।
फर्मेंट का मतलब ये है कि अगर आप कोई जूस ऐसे ही बाहर रखो, बहुत दिन बाहर रखो, तो वो कैसे ऊपर से फोमी फ्रॉती हो जाता है, मतलब उसमें से फेस निकलने लगता है, मतलब वो खराब जैसा हो जाता है, उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। वो स्टार्च उनके क्रॉप में जाके फर्मेंट हो जाता है, मतलब वो खराब जैसा हो जाता है, जिस वजह से वो अंदर रहने की वजह से बर्ड की मौत हो जाती है। और आलू में एक तरह का एंजाइम होता है जो बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। इससे ये होता है कि जब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लगता है, तो अगर उन्होंने दूसरे वेजिटेबल्स भी खाए जिसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है, ऐसे वेजिटेबल भी खाए, न्यूट्रिशन उस वेजिटेबल से मिलना चाहिए, उनको वो मिल नहीं पाता है क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया होगा आलू के स्टार्च की वजह से। तो अगर आप आलू उनको एक बार भी देते हैं तो उसका स्टार्च उनके क्रॉप में सेटल हो जाता है और वो वहीं पर रहता है। फिर नेक्स्ट डे आपने अगर उनको दूसरा वेजिटेबल भी दिया तो उस दूसरे वेजिटेबल का न्यूट्रिशन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया है आलू के स्टार्च की वजह से। तो आपको आलू भी कंप्लीटली अवॉइड करना होगा। लास्ट चीज है वो है ऑयल। ऑयल भी बर्ड को अवॉइड करना चाहिए। हम कभी कभी खाने में ऑयल मिक्स करते हैं पर वो बर्ड के लिए अच्छा नहीं है। जैसे चपाती में कोई कोई ऑयल मिक्स करता है, सॉल्ट मिक्स करता है, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप उनको रोटी देना चाहते हैं तो बिना ऑयल और बिना सॉल्ट के दे सकते हैं। वो कभी भी हफ्ते में एक बार दे सकते हैं, रोज मत दीजिए। कभी कभार आप दे सकते हैं बट रोज नहीं देना है। ऑयल में एक ऐसा स्टिकीनेस होता है, चिपकने वाली चीज होती है। जब बर्ड ऑयल खाते हैं तो उनका जो पंख है वो चिपक जाता है। चिपक जाने की वजह से उनका जो स्किन है वो टेम्परेचर को एक्सपोज होता है। तो ये जब होता है तो बर्ड को हाइपोथर्मिया हो जाता है। हाइपोथर्मिया का मतलब ये है कि उनका बॉडी एक्सट्रीम लेवल पर कोल्ड हो जाता है। जब बॉडी एक्सट्रीम लेवल पर कोल्ड होता है तो वो अंदर से ही अपने बॉडी को हीट करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये करते समय बर्ड ओवर हीट हो जाते हैं। जब वो ओवर हीट हो जाते हैं तो वो मर जाते हैं। बर्ड का नॉर्मल टेम्परेचर 105 होता है, पर जब उनको हाइपरथर्मिया हो जाता है तब वो अपने बॉडी में से हीट पैदा करने की कोशिश करते हैं, जो कभी कभी 116, 120 तक जाता है, जो उनके लिए बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग हो जाता है और ओवर हीटिंग होने की वजह से बर्ड मर जाते हैं। तो आपको ऑयल भी अवॉइड करना होगा। चीजें आपके बर्ड को ना दीजिए, अवॉइड कीजिए। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और उसमें कौन सा केमिकल है, ये सारा मैंने इस वीडियो में बताया है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाऊं और आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं मेरी वीडियो के द्वारा, ताकि आपको हेल्प मिले। आपके बर्ड, जो आपका पेट बर्ड है, उसका आप अच्छे से ख्याल रखें। और मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे वीडियो देखने के बाद आप आपके बर्ड को अच्छा केयर करें और ऐसा केयर करें कि उनकी जिंदगी लंबी हो। मैं चाहती हूँ बर्ड का जिंदगी 30 इयर्स होता है। आपके हर एक बर्ड 30 इयर्स तक मैक्सिमम जितना उनका जिंदगी उतना जिए और खुश रहे, और आप भी आपके बर्ड के साथ खुश रहें। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट कीजिए। मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। मैं 24 आवर्स चेक करते रहती हूँ कि मुझे किसने मैसेज किया, किसने नहीं किया है, क्योंकि कभी कभी मुझे इमरजेंसी कमेंट्स भी आते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो इमरजेंसी कमेंट्स को मैं रिप्लाई करूँ और मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहूं। मेरा अभी तो यही एक प्रोफेशन आप बोल सकते हो, सोशल वर्क है, मैं कर रही हूं, और इससे ताकि आप सबको हेल्प मिले। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।